कराहल के पूर्व सरपंच पप्पू आदिवासी ने उपचुनाव को लेकर न्यूज रिपोर्टर से बातचीत की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा आदिवासी समाज के लोगों को लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पप्पू ने कहा कि हाल ही में गौरिश ग्राम में आदिवासी समाज की एक मीटिंग हुई, जहां कुछ लोगों पर कांग्रेस को वोट देने का दबाव बनाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी आदिवासी भाई को जबरदस्ती किसी पार्टी को वोट देने के लिए कहा जाता है तो उन्हें इसकी सूचना देनी चाहिए। यह निर्वाचन है और आदिवासी समाज समझदार है, वे अपनी पसंद के प्रत्याशी को वोट दें। पप्पू आदिवासी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 17 साल में वे विकास नहीं कर पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने महज 20 साल में आदिवासी समाज का विकास किया है। मेरा परिचय आपको और सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ। मैं ग्राम पंचायत कराल का पूर्व सरपंच रहा हूँ और गांव मेरा सोनीपुरा है और नाम मेरा नंदकिशोर आदिवासी है और पप्पू करके मुझे ज़्यादातर इस कराल का क्षेत्र जानता है। और मैं आज तक इस भारतीय जनता पार्टी में, पूर्व में मेरे बड़े भाई साहब थे बद्रीलाल प्रसाद, वो स्वर्गीय चले गए। हमारा परिवार, मेरा गांव, परिवार नहीं गांव, एक भारतीय जनता पार्टी से बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में काम करते आ रहे हैं। अब हमारा और ज़्यादा दिलचस्प बढ़ गया है कि हमारे आदिवासियों के हित में मुख्यमंत्री श्री तोमर साहब, श्री वीडी शर्मा जी, सभी लोग ऐसे उतर गए कि आदिवासी कोई गरीब बगैर झोंपड़ी बिना कुछ शासन की योजनाओं बिना ना रहना चाहिए। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ावा और उसमें रहने का सभी आदिवासी भाइयों से मेरा आग्रह है कि आदिवासी भाई इस पार्टी में काम करें और इसमें कोई जातिवाद वाला काम नहीं है। इसलिए मैं सभी लोगों से आज और मीडिया के द्वारा बता रहा हूं कि जो लोग आप लोगों को, आदिवासी भाइयों को, कोई भी भाई गुमराह कर रहा है, या तो मुकेश भाई ने कल गोरस पर मीटिंग की, उसमें कुछ लोगों पर दबाव समाज तौर का दबाव दिया, वो गलत है। ये निर्वाचन है। यदि ऐसी कोई गलती करता है कोई भी हमारा आदिवासी भाई, तत्काल हमें खबर दें, उसका तत्काल दंडित करेंगे, निर्वाचन को हम बताएंगे। इसलिए भारत में आदिवासी क्या, सभी चीज़, सभी लोग आज स्वतंत्र हैं, वोट करने का सबको अधिकार है, सब अपना स्वतंत्र हैं। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आदिवासियों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 70 साल के बाद जो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो आज तक कोई कांग्रेस कोई किसी ने कुछ नहीं किया है। हजारों की तादाद में तो यहाँ आवास आदिवासियों को हमारी पार्टी दे रही है और जो रह रहा है उसको दोबारा सर्वे चल रहा है। और पहले तो आदिवासी हमारे इनको 1,20,000 रुपए की आवास मिलती थी, लेकिन अब हम लोगों ने पुकार लगाई बड़े वालों से, हमारे माननीय और वरिष्ठ बैठे उनसे कि भाई साहब 1,20,000 में कॉलोनी नहीं बनती। तो उनने गुस्सा में आकर के आदिवासी भाइयों आप खुश रहो, 2,40,000 की आवाज सबको कर दी है। तो हम आदिवासियों के हित में ऐसे काम पार्टी कर रही है, हम इस पार्टी को क्यों छोड़ेंगे। राजा महाराजा पहले डिलीवरी के लिए जीपे आती थी, आज आदिवासी हमारा तत्काल रात में फ़ोन करे डिलीवरी पीरियड के लिए, तत्काल आदिवासी हमारी माता बहन को लेकर के हॉस्पिटल आ रहे हैं। और मैंने एक बार और बता रहा हूँ आपको कि पार्टी इतनी कसरबंद है और कमरबंद है, आदिवासियों को इतना वरिष्ठता दे रही है कि हमारे सीताराम भाई साहब को लगातार हारते हुए 3 बार हारते गए, लेकिन लगातार पार्टी उनको वोट देती रही, वो टिकट देती रही। और उनका प्रण था तोमर साहब का और श्री शिवराज सिंह जी का, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका प्रण था कि एक बार हम आदिवासी शहरिया का 10 बार हरा है कांग्रेसी, लेकिन एक बार
उसको भोपाल में हम विधायक बना करके बैठा लेंगे। उनकी जिद थी, क्या इससे पहले कभी कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी चेहरे को टिकट दिया था? कभी आदिवासी को हमारे को कांग्रेस पार्टी ने दिया था, टिकट दिया था। छोटेलाल सेमरिया जी को टिकट दिया था। जब हमारा कुछ आदिवासी हमारा अनपढ़ था, ऐसे कोई नेतागिरी में नहीं थे, लेकिन टिकट दिया। उसी पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता ट्रैक्टर से खड़े हो गए और हमारे छोटेलाल भाई को हरा दिया। आज हमारे सीताराम भाई साहब खड़े हुए तो हमारे वरिष्ठ और अन्य कास्ट के पंडित, ठाकुर, गुर्जर, यादव कोई भी भाई विरोध में नहीं खड़ा हुआ पार्टी का, लेकिन निर्विरोध जैसी हालत में सीताराम भाई साहब को चुनाव लड़ाया। ये कांग्रेस की नीतियां रही हैं, वोट फोड़, पसंद करना और पार्टी में फूट करना, समाज में फूट करना और गुमराह करना आदिवासियों को और वोट लेने का काम। इनने विकास तो कभी करा नहीं है, इसलिए हमारा आदिवासी निडर होकर के वोट करे। कोई भी कहीं हमारा आदिवासी नेता उनको कोई धमकाता है, डराता है, मैं नंदकिशोर आदिवासी, पूर्व सरपंच, प्रदेश मंत्री और 2 बार का जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का, तत्काल मुझे फोन करें कि यहाँ पे कोई हमारे लिए ऐसी बातें कर रहा है, मतलब धमका रहा है या कर रहा है या कैसे भी दबा रहा है, तत्काल फोन करें। हम निर्वाचन में उसकी शिकायत करेंगे। हमारा आदिवासी स्वतंत्र। पीछे मेरा परिचय आपको